वेलकम टू एचके लर्निंग। आईजीसीएसई कंप्यूटर साइंस की इस सीरीज़ के अंदर हम आज देखेंगे कि जो 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कोडिंग क्वेश्चन, तो उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन है जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 के 2-1 वेरिएंट के अंदर आया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके दौरान हम बाकी चीज़ों को जो इसके अंदर डिस्कस्ड हैं उनको भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि हम किस तरह से इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे जो कि एक सूडो कोड होगा। क्वेश्चन ये है कि अ रनिंग क्लब हैज़ 200 मेंबर्स हु कंप्लीट इन अ 1 किलोमीटर रनिंग कंपटीशन एवरी मंथ। मेंबर्स नेम्स आर स्टोर्ड इन द वन डायमेंशनल अरे मेंबर नेम। यानी कि एक रनिंग क्लब है, उसके अंदर 200 मेंबर्स हैं जो कि हर मंथ 1 किलोमीटर की रेस करते हैं, और जो मेंबर्स के नाम है वो एक वन डायमेंशनल अरे जिसका नाम है मेंबर नेम उसके अंदर स्टोर होती हैं। तो हम सपोज करते हैं कि राइट साइड पर हम एक अरे बना लेते हैं जिसका नाम है मेंबर नेम। मेंबर नेम की एक अरे बना लेते हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद ईच मेंबर्स टाइम इन सेकेंड्स फॉर 1 किलोमीटर रन विल बी स्टोर्ड इन अनदर वन डायमेंशनल अरे मेंबर टाइम। तो हर पर्सन का जो टाइम है, हर पर्सन का जो रेस टाइम है वो एक अलग सेपरेट वन डायमेंशनल अरे में स्टोर है और उस अरे का नाम है मेंबर टाइम। तो हम एक और अरे क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा मेंबर टाइम, लाइक दिस। अब ये दो अरेज हैं जिसके अंदर मेंबर नेम के अंदर हम नाम स्टोर करेंगे और मेंबर टाइम के अंदर हम उनका जो रेस टाइम है वो स्टोर करेंगे। द पोजीशन ऑफ ईच मेंबर्स डेटा इन द टू अरेज इज द सेम। जो दोनों अरेज के अंदर पोजीशन है वो सेम है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एक पर्सन का नाम है ए, तो ए पर्सन का जो टाइम होगा, रनिंग टाइम, वो यहाँ पर स्टोर होगा इन सेकंड्स के अंदर, लाइक 25। इस तरह से सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो पर्सन स्टोर है मेंबर नेम की एरे में, उसका टाइम मेंबर टाइम की एरे में स्टोर होगा। सिमिलरली जो थर्ड पे स्टोर है, जो थर्ड जगह पर स्टोर है मेंबर नेम की एरे में और मेंबर टाइम की एरे की थर्ड इंडेक्स पे उसी का टाइम स्टोर होगा। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिकल लोकेशंस पे स्टोर है सारे। The running club awards a small prize to the members who have the top 3 times। जो ये रनिंग क्लब है वो जो टॉप 3 टाइम्स में लोग हैं उनको अवार्ड देते हैं कि अगर जो 200 जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से वो लोग जो जो टॉप पे आते हैं, जो सबसे कम टाइम में रेस कंप्लीट करते हैं, उन 3 लोगों को जो रनिंग क्लब है वो अवार्ड देता है। इसके अलावा द रनिंग क्लब ऑल्सो अवार्ड सर्टिफिकेट्स टू ऑल मेंबर्स विद अ टाइम अंडर 240 सेकेंड्स। इसके अलावा वो मेंबर्स जो कि 240 सेकंड से कम टाइम में रेस कंप्लीट करते हैं उन सबको भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने लोग होंगे सर्टिफिकेट वाले। अगर तो 200 में से सब लोगों ने अगर 240 सेकंड से कम टाइम में रेस कंप्लीट की तो उन सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे, और अगर किसी ने भी नहीं की तो किसी को भी नहीं मिलेगा, और अगर कुछ पार्शल लोगों ने की तो उनको मिलेगा। अब आपने इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि allows members time to be input twice and verifies the input match। आपने जो मेंबर टाइम है, जो मेंबर का टाइम है, वो आपने इनपुट लेना है 2 टाइम्स और उसको आपने वेरीफाई करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हम अक्सर कुछ वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपने आप को रजिस्टर करें, तो वहाँ पर हमें 2 टाइम्स पासवर्ड एंटर करने को कहा जाता है वेरीफाई करने के लिए, और अगर वो दोनों टाइम्स पासवर्ड सेम हो तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप किसी भी मेंबर का टाइम एंटर करेंगे तो हर मेंबर का टाइम एंटर करने के लिए आप 2 दफ़ा टाइम एंटर करेंगे और उसके बाद उसको मैच करेंगे कि अगर वो दोनों टाइम सेम होंगे तब आप आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर वो दोनों टाइम मिसमैच होंगे तो फिर आप वो दोबारा से उस मेंबर के लिए टाइम लेंगे। जब आप टाइम ले लेंगे इन सब लोगों का, ये 200 एलिमेंट्स के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये जो आपकी मेंबर नेम और मेंबर टाइप की अरे, मेंबर टाइम की अरे है, ये इनका जो साइज़ है 200 है। ये 200 एलिमेंट्स की अरे है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट्स की अरे ली है, क्योंकि जो काम हम 200 पे कर सकते हैं वो हम 5 पे भी कर सकते हैं। सिर्फ लूप के एग्जीक्यूशन में चेंज आता है, वो मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊँगा।
सो वंस यू आर डन विद द इनपुट इन द मेंबर्स टाइम अरे, एक दफ़ा जब आप मेंबर टाइम के अरे में इनपुट ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस ये कहती हैं कि सॉर्ट्स द अरे मेंबर टाइम एंड मेंबर नेम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम। उसके बाद आपने इन दोनों अरेज को, यानी कि मेंबर टाइम की और मेंबर नेम की, दोनों दोनों अरेज को आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि आपने मेंबर टाइम के रिस्पेक्ट से इन दोनों अरेज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब है कि आप छोटे से बड़े एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। आप सबसे पहले सबसे छोटा वो टाइम लेंगे और उसका मेंबर का नाम, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। जब आप सॉर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आउटपुट द नेम्स मेंबर नेम्स एंड टाइम्स ऑफ द मेंबर्स विद द टॉप 3 टाइम्स एंड आइडेंटिफाइज देम एज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद जब आप इसको जब इनको आप सॉर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने आउटपुट करने हैं वो 3 विनर्स जिन्होंने सबसे कम टाइम में रेस कंप्लीट की है। तो आपने उनके नाम और उनके टाइम दोनों डिस्प्ले करवाने हैं। उसके बाद स्टोर्स द नेम ऑफ ऑल मेंबर्स हु विल रिसीव अ सर्टिफिकेट इन एरे मेंबर सर्टिफिकेट। अब इसके बाद एक और अरे है जिसका नाम है मेंबर सर्टिफिकेट। अब वो जितने भी लोगों ने रेस 240 सेकंड से कम टाइम में कंप्लीट की है, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर अ सर्टिफिकेट। तो आपने उन सब के नाम सर्टिफिकेट में स्टोर करने हैं और इसके साथ आपने वो काउंट स्टोर करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड काउंट नहीं है। जितने भी लोगों ने 240 सेकंड से कम टाइम में रेस कंप्लीट की होगी उन सबको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। इसलिए आप उसको काउंट करेंगे और वो काउंट इसलिए भी करेंगे क्योंकि आखिरी पॉइंट में वो आपको ये कहता है कि आउटपुट्स अ मैसेज स्टेटिंग द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी प्रिंटेड, कि जितने भी लोगों को सर्टिफिकेट मिलने हैं आप एंड पे उसका अकाउंट प्रिंट करेंगे सो दैट सर्टिफिकेट को प्रिंट किया जा सके। तो ये इसकी ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस थी, प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जेनेरिकली दी गई होती हैं। वो ये है कि यू मस्ट यूज़ सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स, कि आपने सूडो कोड या प्रोग्राम कोड इनमें से कोई एक आप लिख सकती हैं, लेकिन कमेंट्स आपने लास्ट में लिखने हैं दोनों केसेस में। इसके अलावा यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इन द अरे मेंबर नेम। इसके अलावा ये जो मेंबर नेम की अरे है, इस अरे के अंदर आपने कुछ भी इनपुट नहीं लेना यूज़र से। जो भी इनपुट लेंगे हम वो मेंबर टाइम के अरे के अंदर लेंगे। You do not need to declare any arrays or variables. You may assume that this has already been done, कि आपने कोई भी अपने पास से वेरिएबल या अरेज या कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं करनी। ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस, और जो भी आप इनपुट करेंगे या आप आउटपुट देंगे उन सब को के साथ आपने कोई सूटेबल मैसेज को भी प्रिंट करना है। तो ये तो ओवरऑल इसकी इंस्ट्रक्शंस थी इस कोड की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ सेक्शंस बनाए हैं जिनको मैंने डिफरेंट कलर्स में शो किया है। एग्ज़ाम में आपने ऐसे नहीं करना, आपने सारा कोड एक साथ लिखना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से। अब हमें क्योंकि ये समझ आ चुका है कि हमने इसमें करना क्या है, एक दफ़ा मैं रीकैप कर देता हूँ। हमने इस पूरे प्रॉब्लम में करना ये है कि हमारे पास दो अरेज हैं, मेंबर नेम और मेंबर टाइम की। अब इनके अंदर आपने मेंबर नेम की अरे में कुछ भी इनपुट नहीं लेना। आपने एज्यूम करना है कि जो नाम है वो ऑलरेडी इनपुट है। आपने मेंबर टाइम की अरे में 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स के लिए इनपुट लेना है। लाइक ये 200 एलिमेंट्स की अरे है तो आपने 200 टाइम्स इनपुट लेनी है और हर सेल की इनपुट आप 2 दफ़ा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इस सेल की बात करूं, सिर्फ मैं फर्स्ट सेल की बात करूं तो इस सेल में आपने 2 दफ़ा इनपुट लेनी है और अगर वो इनपुट मैच करेगी तब आपने नेक्स्ट इनपुट लेनी है, अदरवाइज आपने इसी की इनपुट दोबारा मांगनी है। तो उस वक्त तक आप इनपुट लेते रहेंगे जब तक यूज़र करेक्ट इनपुट एंटर नहीं करता। और जब आपके पास सारी इनपुट आ जाएंगी इस मेंबर टाइम के अरे में, उसके बाद आपने इन दोनों अरेज को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि मेंबर टाइम के रिस्पेक्ट से आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। और जब ये सॉर्ट हो जाएंगे तो थर्ड नंबर पे आपने वो 3 विनर्स डिक्लेयर करने हैं जिनको कोई प्राइस मिलेगा। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप ये करेंगे कि आप ये देखेंगे कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 240 सेकंड से कम टाइम में रेस कंप्लीट की है। अब उन सब लोगों को आप एक सेपरेट एक अरे बनाएंगे और उस अरे में आप स्टोर कर देंगे। लेट्स से मैं एक यहाँ पर नीचे अरे डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नाम है मेंबर सर्टिफिकेट। और इस मेंबर सर्टिफिकेट की अरे के अंदर आप उन सब लोगों के नाम स्टोर कर देंगे जिनको सर्टिफिकेट मिलना है और साथ ही उनका अकाउंट स्टोर कर लेंगे। अब मेंबर सर्टिफिकेट की अरे का साइज़ हमें कंफर्म नहीं है,
वो इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 240 सेकंड से कम टाइम में रेस कंप्लीट की होगी। ठीक है, तो इस अरे का साइज़ हमें कंफर्म नहीं है, बाकी जो ऊपर दोनों अरेज का साइज़ था वो हमें कंफर्म था। और इसके साथ जब आप सर्टिफिकेट को कर लेंगे प्रिंट, तो इसके बाद साथ आप वो काउंट प्रिंट करवा देंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये ओवरऑल वर्किंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले इनपुट लेते हैं। ये 200 मेंबर्स हैं, आपने ये अज्यूम करना है कि मेंबर नेम की अरे के अंदर इनपुट आ चुकी है। तो मैं इसके अंदर एक डमी इनपुट लिख देता हूँ, लाइक इस पर्सन का नाम है ABCXY, ये कुछ पर्सन के नाम है। अब उसके बाद मेंबर टाइम के अंदर आपने इनपुट लेनी है। अब ये 200 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 200 टाइम्स इनपुट लेना है। तो ये ऐसा केस है कि जिसके अंदर आपको लूप यहाँ पर आप प्लेस करेंगे, क्योंकि एक काम आपने रेपिटेटिवली करना है, कि आपने एक काम रेपिटेशन में करना है कि आपने 200 एलिमेंट्स के लिए इनपुट लेनी है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आप यहाँ पर लूप का यूज़ करोगे। बट विच टाइप ऑफ लूप यू विल यूज़ हेयर, तो ये हमें पता है कि जब भी हमें किसी चीज़ की प्री डिफाइंड आइट्रेशंस का पता हो कि एक काम हमने कितने टाइम्स करना है, तो हम उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं। और अगर हमें ना पता हो कि एक लूप में कितनी आइट्रेशंस चलना है, फिर हम उसके लिए वाइल लूप यूज़ करते हैं। लेकिन इस केस में वी नो कि हमने जो इनपुट है वो 200 टाइम्स लेनी है, तो इसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड काउंट है। सो वी विल यूज़ द फॉर लूप हेयर, फॉर नेक्स्ट लूप हेयर। अब फॉर लूप ऐसा होता है कि हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से। अच्छा, अब 1 से स्टार्ट करने की रीज़न ये है कि आपको अगर अरेज का आइडिया नहीं है तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि जो भी अरेज होते हैं उनके जो इंडेक्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं सूडो कोड की के लेवल तक। आप 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से भी आप के IGCSE O लेवल्स में अलाउड है कि आप 1 से भी कर सकते हैं इसको। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए 1 से स्टार्ट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल पहले वाला जो इंडेक्स है इसका जो पहले वाला जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स है 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इस तरह से इन सब के इंडेक्स हैं। तो इसलिए जो हम फॉर लूप अपना स्टार्ट करेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला इंडेक्स 1 है। अगर आपने इसको 0 से डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर आप 0 से स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप में ये होता है कि फॉर नेक्स्ट लूप में आप लगाते हैं 4, और उसके आगे आप कोई भी काउंटर कंट्रोल वेरिएबल ले लेते हैं जिस वेरिएबल ने उस पूरे लूप को कंट्रोल करना होता है। तो उसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 से, यानी कि इंडेक्स के अंदर मैंने इसका नाम इंडेक्स लिया है क्योंकि इंडेक्स को मैनेज कर रहा हूँ। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि मैं इंडेक्स 1 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक चलूंगा, 200, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, यानी कि पहला वाला इंडेक्स 1 है और यहाँ से लेके मैं इसको 200 तक लेके चलूंगा आगे। अब क्योंकि मैंने 5 लिए हैं तो मैं आपको समझाने के लिए 5 पे आइट्रेशन चलाऊंगा, ये 200 तक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेगा। अब हमें पता है कि जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो फॉर लूप के साथ इसका जो पेयर होता है वो नेक्स्ट के साथ बनता है, तो ये कंप्लीट लूप होता है फॉर नेक्स्ट। तो अगर हम जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर इंडेक्स, तो सिमिलर हमें यहाँ पर भी यूज़ करना होता है नेक्स्ट इंडेक्स। तो इसका मतलब है कि ये लूप ऐसा है जो कि 200 टाइम्स चलेगा और 200 टाइम्स हमारी इनपुट लेगा। अब हम इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं, और लेकिन हमें ये भी माइंड में रखना है कि जो इनपुट आएगी उसके अंदर वैलिडेशन भी इन्वॉल्व है। वैलिडेशन ये इन्वॉल्व है कि हम ये चाहते हैं कि वो जो 2 टाइम्स हम इनपुट लेंगे वो 2 टाइम्स इनपुट मैच होनी चाहिए। तो इसलिए आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, इसमें भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमें कोई वैलिडेशन लगानी होती है तो उसके लिए हम रिपीट अंटिल लूप यूज़ करते हैं। तो ये रिपीट का लूप हमने स्टार्ट किया। अब हमने 2 टाइम यूज़र से लेनी है, 2 दफ़ा टाइम हमने यूज़र से लेना है। तो और हमें अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस हमें जब हम कोई भी इनपुट लेते हैं उससे पहले हमें एक प्रॉम्प्ट देना होता है, एक आउटपुट मैसेज प्रिंट करवाना होता है, एक ग्रेसफुल मैसेज प्रिंट करवाना होता है। तो इससे पहले मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्लीज़ एंटर टाइम, आउटपुट प्लीज़ एंटर टाइम। उसके बाद मैंने इनपुट लिया टाइम और वो मैंने वेरिएबल में लिया टाइम 1 के अंदर। सिमिलरली इस तरह से एक इनपुट आ जाएगा। सिमिलरली अब मुझे दोबारा से भी इनपुट लेनी है उसी टाइम की, तो मैं आउटपुट करवा दूंगा प्लीज़ री एंटर टाइम। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद मैं इनपुट लूँगा एक दूसरे वेरिएबल में जिसका नाम है टाइम 2। तो इस तरह से मैंने एक ही टाइम के लिए 2 दफ़ा इनपुट लिया है, मतलब एक ही यूज़र का जो टाइम है उसके लिए 2 दफ़ा इनपुट लिया है। अब मैं चेक करूँगा कि इफ़ टाइम इज़ नॉट इक्वल टू टाइम 2, ये नॉट इक्वल का सिंबल होता है। अगर टाइम 1 टाइम 2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ मिसमैच। तो
देन आप आउटपुट करवा दोगे टाइम शुड बी सेम, या कोई भी अपनी मर्जी का मैसेज, कि अगर टाइम 1 और टाइम 2 सेम नहीं है तो आप मैसेज करवा दो, मैसेज प्रिंट करवा दोगे कि टाइम शुड बी सेम। और अब क्योंकि अगर टाइम सेम नहीं है तो हमें टाइम दोबारा से भी इनपुट लेना है, तो इसलिए रिपीट का जो पेयर होता है वो होता है अनटिल। अब अनटिल में है टाइम 1 इक्वल टू टाइम 2, यानी कि जब तक टाइम 1 टाइम 2 के इक्वल नहीं होगा तब तक आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इस केस के अंदर अगर टाइम 1 टाइम 2 के इक्वल नहीं है तो ये लूप दोबारा चलेगा, यानी कि रिपीट अनटिल लूप की एक कंडीशन ये कहती है कि ये उस वक्त तक चलेगा जब तक टाइम 1 टाइम 2 के इक्वल नहीं हो जाता। तो अगर टाइम 1 टाइम 2 के इक्वल नहीं है तो अनटिल इसको दोबारा रिपीट के पास ले जाएगा और ये दोबारा टाइम 1 और टाइम 2 मांगेगा उसी पर्सन के लिए जिसके लिए पहले गलत टाइम एंटर हुआ था। और अगर अगेन टाइम और टाइम 1 और टाइम 2 मैच नहीं करेंगे तो दोबारा आपको एक मैसेज एरर मैसेज प्रिंट करवाएगा और ये लूप दोबारा आपको ऊपर लेके जाएगा और उसी पर्सन के लिए दोबारा मांगेगा। यानी कि ये रिपीट अनटिल लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा अनटिल टाइम 1 इक्वल टू टाइम 2, कि जब तक टाइम 1 टाइम 2 के इक्वल नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि ये जो लूप है रिपीट अनटिल, ये आपको एक इनपुट देगा जो कि मैच करेगी, यानी कि जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास एक टाइम होगा जो कि कंफर्म होगा कि मैच हो चुका है। अब हम फाइनली उस टाइम को उठा के हम अरे में स्टोर करवा देंगे, क्योंकि अभी हमने जो टाइम लिया है वो हमने सिंपल एक वेरिएबल में लिया है, बट दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर अरे, मेंबर टाइम अरे का पार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको स्टोर करवा देंगे मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स इस वक्त 1 है, इंडेक्स इस वक्त 1 है स्टार्ट में। तो इसमें 1 इंडेक्स के ऊपर वो टाइम जो भी टाइम आया होगा उसको स्टोर करवा देगा इधर इस वेरिएबल के अंदर, इस पोजीशन में वो उसको स्टोर करवा देगा। और उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स का मतलब है कि अभी इंडेक्स 1 था और अब 2 हो चुका है, तो 2 के लिए दोबारा चलेगा, यानी कि अब सेकंड वैल्यू के लिए चलेगा, सेकंड जो हमारी वैल्यू है उसके लिए चलेगा और उसके लिए दोबारा से आप 2 दफ़ा इनपुट लेंगे और अगर इनपुट मैच नहीं होगी तो आप उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट करेंगे और अगर मैच होगी तो उस इनपुट को हम उठा के अपने अरे के अंदर स्टोर करवा देंगे सेकंड इंडेक्स के ऊपर। इसकी जो पूरी एक ड्राई रन है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे एक करके दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लूप चल किस तरह से रहा है। अभी जस्ट मैं आपको सूडो कोड समझा रहा हूँ, तो इस जो ब्लू कोड है इसके एंड पे आपके पास सब 200 लोगों के जो टाइम है वो उनकी एरे के अंदर स्टोर हुए मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि जब आप उनका टाइम ले लें वेरीफाई करने के बाद, देन यू नीड टू सॉर्ट दीज बोथ एरेस, आपको इन दोनों एरेस को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब सॉर्टिंग के लिए मेरा जो एक मशवरा होता है स्टूडेंट्स को ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में, वो ये होता है कि आप जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो आपके कोर्स में एक ही एल्गोरिदम है जिस जो आपने प्रिपेयर करना होता है, दैट इज़ बबल सॉर्ट। तो इट्स बेटर कि आप उस एल्गोरिदम को याद कर लें, क्योंकि ये आपका टाइम भी बचाता है और ये आपकी गलती भी नहीं होने देता एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि अगर आप खुद से एल्गोरिदम को फॉर्मुलेट करेंगे तो इट इज़ लाइकली कि आपको इसमें मिस्टेक कर लेंगे। तो इसलिए आपको ये अगर मेमोराइज़ कर लें तो आप ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो इसका जो सेपरेटली मैंने आपको एक इसका जो सूडो कोड है वो इसके साथ वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी वहाँ पर आपको वो भी पीडीएफ मिल जाएगी, या वो भी कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये बबल सॉर्ट काम कैसे करती है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है। तो बबल सॉर्ट बेसिकली इस तरह से काम करती है आपके पास जब एक अरे होती है जो कि एक अनसॉर्टेड अरे होती है, तो आप स्टार्ट से शुरू होते हैं और आप हर नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में आपने 7 और 6 को देखा। अब क्योंकि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप सबसे पहले चाहते हैं सबसे छोटा एलिमेंट आए, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो इसके अंदर आपके पास सबसे छोटा एलिमेंट, आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब क्या इन दोनों की पोजीशन ठीक है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर जिसमें हम सॉर्ट कर रहे हैं? तो नहीं, सॉर्ट इसमें इनकी पोजीशन ठीक नहीं है, क्योंकि हम असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं और असेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए इन दोनों में से 6 को पहले आना चाहिए, 7 को बाद में आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा एक कंडीशन जो है वो मिसमैच हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप का मतलब है कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो इनकी पोजीशन चेंज होने के बाद आप देखेंगे 6 पहले आ गया और 7 सेकंड पे चला गया। अब इसके बाद हम सेकंड और थर्ड को देखेंगे। अगर सेकंड थर्ड अपनी सही पोजीशन में है तो हम छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो हम स्वैप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अपनी असल पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इफ़ वी कंपेयर ओनली 7 विद 4 तो 4 शुड बिफोर द 7। तो इसलिए 4 पहले आ जाएगा, 7 बाद में आ जाएगा आफ्टर स्वैपिंग।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को देखेंगे। अब नेक्स्ट टू एलिमेंट्स भी ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि इसमें जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है, लाइक 3 पहले आना चाहिए 7 बाद में आना चाहिए, तो इसको भी आप स्वैप कर देंगे और आप एंड पे आ गए। अब इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका एक पास पूरा हो गया। एक पास पूरा होने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आपकी अरे सॉर्ट हो गई है। इट इज़ अ चांस कि वो सॉर्ट हो जाए, लेकिन ज़्यादा केसेस में वो सॉर्ट नहीं होती। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि हमने पूरी एक आइट्रेशन कंप्लीट की, लेकिन ये हमारे पास सॉर्ट नहीं हुई अरे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की गारंटी आपको मिल जाती है बबल सॉर्ट में, वो ये मिलती है कि आपका जो आखिरी एलिमेंट है ना, वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलता है आपको। जैसे आप देखेंगे 7 अपनी एक्चुअल लोकेशन में ही है इस वक्त, मतलब जहाँ पर उसको एट द एंड होना चाहिए, क्योंकि 7 इसमें से सबसे लार्जेस्ट है, तो 7 एंड पे ही होगा। अब क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि अभी तक ये सॉर्ट नहीं हुई, तो यही प्रोसेस जो अभी हमने किया अब हमें दोबारा करेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकंड पास। तो सेकंड पास में अब इसी अरे को हम अगर आगे लेके जाएं, तो 6 4 भी अपनी असल पोजीशन में नहीं है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे, लाइक 4 पहले 6 बाद में। देन 6 3 को देखें तो ये भी असल पोजीशन में नहीं है, तो 3 पहले आ जाएगा 6 बाद में आ जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट टू को अगर देखेंगे, लाइक अगर हम इसको 6 और 7 को देखेंगे, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही है 6 और 7। तो यहाँ तक करने के बाद अब क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते, अब अगर हम सेकंड पास के पास देखें तो हमारी अरे अभी तक कम्प्लीटली सॉर्ट नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ जो हम गारंटी कर सकते हैं वो ये कि सेकंड लास्ट एलिमेंट भी सॉर्ट हो चुका है। यानी कि हर पास के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है ना, वो सॉर्ट हो जाता है। जैसे कि पहले पास में 7 सॉर्ट हो गया था, सेकंड पास के अंदर 6 भी सॉर्ट हो गया था। अब हम आगे चलते हैं। अब अगले अगले फेज के अंदर अगर हम 4 और 3 को देखें, तो 4 और 3 भी अपनी सॉर्टेड पोजीशन में नहीं है, तो 3 पहले आ जाएगा 4 बाद में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 4 और 6 को देखें और 4 और 6 अपनी सॉर्टेड पोजीशन में हैं, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे और हम आगे चले जाएंगे। इसके बाद अगर हम 6 और 7 को देखें, तो ये भी अपनी सॉर्टेड पोजीशन में हैं, तो इनको भी हम कुछ नहीं करेंगे और हम आगे चले जाएंगे। और आगे क्योंकि अरे की आइट्रेशन ख़त्म हो जाएंगी, और हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी जो अरे है वो सॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि ये जो एक्चुअल अरे थी ये 7 6 4 3, वो सॉर्ट होकर 3 4 6 7 हो चुकी है। अब हम इस पर जितनी मर्जी दफ़ा आइट्रेशन लगाएंगे, तो ये आपकी स्वैपिंग नहीं करेगा, यही अरे बार बार आएगी। तो ये इंडिकेशन होती है कि आपकी अरे सॉर्ट हो गई है। यानी कि अगर आपकी अरे में कोई स्वैप ना बचे, मिसाल के तौर पर अगर हम इसी को दोबारा से पास एक फोर्थ पास करते, तो हम 3 और 4 को स्वैप करते, तो करने की कोशिश करते, तो वो नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। 4 और 6 को सॉर्ट करने की कोशिश करते, तो वो भी नहीं होता। 6 और 7 को सॉर्ट करने की कोशिश करते, तो वो भी नहीं होता। इस तरह से हम इसको जितनी दफ़ा मर्जी स्वैपिंग करने की कोशिश करेंगे ना, ये स्वैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये अपनी सॉर्टेड पोजीशन में आ चुका है। तो जब भी कोई अरे अपनी सॉर्टेड पोजीशन में आ जाए, तो वो इससे हमें ये पता चलता है कि वो उस पे अब स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो बबल सॉर्ट है वो काम करती है। इसके अंदर लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बबल सॉर्ट का दे देता हूँ, लेकिन पेपर के लिए आपको यही रिकमेंड है कि आप इसको याद कर लें, तो आपका टाइम बचेगा। लेकिन मैं आपको इसमें प्रॉपर समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है टाइम को, और टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। अब ऑफ कोर्स अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे और मेंबर टाइम के एरे को सॉर्ट करेंगे, तो हमें मेंबर नेम के एरे को भी सॉर्ट करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कोई रैंडम वैल्यूज़ ले लूँ कि मेंबर टाइम में ये वैल्यूज़ आई हैं, तो अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ए का टाइम 4 है, बी का टाइम 7 है, सी का टाइम 2 है, एक्स का टाइम 1 है और वाई का टाइम 9 है। तो जब हम सॉर्ट करेंगे मेंबर टाइम की अरे को, तो 1 पहले आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा। तो अगर हम इसको मेंबर नेम की अरे को सॉर्ट ना करें, तो जो 1 होगा वो तो ए के सामने आ जाएगा, जिसका मतलब होगा कि 1 ए का टाइम है, जो कि गलत है। 2 जो जब यहाँ पर आएगा सेकंड पे, तो वो बी के सामने आ जाएगा, तो ये कंसीडर होगा कि जो 2 है टाइम, वो बी का है, जो कि गलत है। तो इसलिए हमें इसको सॉर्ट कर जब हम करते हैं, तो हमें मेंबर नेम की एरे को भी सॉर्ट करना है कि अगर ये वाला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो एक्स को भी फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। अगर 2 फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो सी को भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो सी को भी सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। यानी कि देयर लिंकेज विल बी सेम जहाँ पर भी ये जाएंगे। तो इसका एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम लास्ट इंडेक्स को स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वो है 200। उसके बाद रिपीट अंटिल का एक लूप होता है, जो कि हमें ये बताता है कि अरे सॉर्ट हो गई है कि नहीं। अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्वैप, और इसको हम कर देते हैं फॉल्स। ये बेसिकली एक फ्लैग है, ये बेसिकली एक वेरिएबल है जो हमें ये इंडिकेट करके देगा कि आपकी अरे सॉर्ट हो चुकी है। इस वक्त इसको हमने फॉल्स वैल्यू असाइन किया है, क्योंकि अभी प्रोग्राम का स्टार्ट है, तो अभी हम सॉर्ट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने अभी वैल्यू
फॉल्स असाइन की है। अब एक लूप हम यहाँ पर प्लेस करेंगे जो कि इस पूरे जो आइट्रेशंस हैं, जो पूरी अरे है, उसके लिए चलेगा। तो जो लूप यहाँ पर लगेगा वो लगेगा फ्रॉम 1 to 200, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से 200 तक हैं। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि अगर आपका मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स का मतलब है कि इस वक्त जो इंडेक्स है वो 1 है, इस वक्त जो इंडेक्स है वो 1 है, अगर वो ग्रेटर है मेंबर टाइम इंडेक्स प्लस 1, और इंडेक्स प्लस 1 का मतलब है कि 1 + 1 2, क्योंकि इंडेक्स में 1 है ना, 1 + 1 2। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं सेकंड वाले एलिमेंट के साथ, यानी कि मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स यानी कि मेंबर टाइम ऑफ 1 जो कि है 4, और मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स प्लस 1 यानी कि 1 + 1 2 यानी कि मेंबर टाइम ऑफ 2। तो अगर ये आपका जो 4 है, ये अगर आपका 4 है वो ग्रेटर है सेकंड वाले 7 से, तो इसका मतलब है कि आपका जो एलिमेंट है वो अपने ऑर्डर में नहीं है। लाइक अगर पहले वाला एलिमेंट बड़ा होता, सेकंड वाला एलिमेंट छोटा होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले वाला छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये मिसमैच है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपका अगर एलिमेंट अगर पहले वाला छोटा है सेकंड वाला बड़ा, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर पहले वाला एलिमेंट ग्रेटर है सेकंड वाले एलिमेंट से, तो इसका मतलब है कि दिस शुड बी रिप्लेस, दिस शुड बी स्वैप्ड। तो हमने इसको करना है स्वैप। तो सबसे पहले आप ये 3 लाइंस देख सकते हैं, इन 3 लाइंस में मैं मेंबर टाइम को स्वैप करूंगा। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को स्वैप करते हैं, दो वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होता है। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल इसलिए चाहिए होता है कि आप सबसे पहले एक एलिमेंट को उठाएंगे, फॉर एग्जांपल आप इसको उठाएंगे और आप इसको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों चाहिए होता है? वो इसलिए चाहिए होता है कि आपने इस 4 को 7 की जगह पे रखना है और 7 को 4 की जगह पे रखना है। तो अगर आप 4 को डायरेक्टली उठा के 7 की जगह पे रख देंगे लाइक दिस, तो 7 तो ख़त्म हो जाएगा, फिर 7 आप कहाँ से लेके आएंगे? इसलिए ये 4 को 7 की जगह पर रिप्लेस करने से पहले इस 7 को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। या अगर आप इस तरह से समझें, अगर आप 7 को यहाँ पर रखना चाह रहे हैं 4 की जगह पर, तो 4 को पहले आप किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ताकि ये परमानेंटली लॉस्ट ना हो। तो यही काम हमने यहाँ पे किया कि मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स का मतलब है कि पहला एलिमेंट और इंडेक्स प्लस 1 का मतलब है दूसरा एलिमेंट। तो इंडेक्स प्लस 1 मेंबर टाइम की जो अरे में इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है, यानी कि फर्स्ट पे एलिमेंट पड़ा है, उसको हम टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फिर हम सेकंड वाले एलिमेंट को उठा के फर्स्ट वाले एलिमेंट की जगह पर रख देंगे। यानी कि आप समझें कि हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया और टेम्प वेरिएबल के अंदर हमने सबसे पहले इंडेक्स वाला वेरिएबल जो 4 था उसको स्टोर किया। फिर हमने इंडेक्स प्लस 1 यानी कि सेकंड एलिमेंट को उठाया और उठा के फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे रख दिया। यानी कि इसको हमने उठाया 7 को और इसको उठा के हमने फर्स्ट की जगह पे रख दिया। अब जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया था 4, उसको हम उठाएंगे, यानी कि जो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया था उसको हम उठाएंगे और उठा के इंडेक्स प्लस 1 यानी कि सेकंड वाले एलिमेंट पे, यानी कि यहाँ पे उसको हम प्लेस कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वैपिंग हो गई है और कोई भी एलिमेंट लॉस्ट नहीं हुआ। अब ये हमने स्वैप किया मेंबर टाइम के अंदर। सिमिलर केस जो है वो आपका मेंबर नेम के अंदर, आपने जस्ट अरे का नाम चेंज करना है। तो हम बी यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए अपने साथ 4 ही है और बी के साथ 7 ही है। और क्योंकि स्वैपिंग हुई है तो हम स्वैप को ट्रू कर देंगे। बेसिकली जब भी कोई स्वैपिंग होगी तो इसका मतलब है कि अरे सॉर्ट अभी नहीं हुई, तो स्वैपिंग की वेरिएबल को हम ट्रू कर देंगे, जिसका मतलब है कि अभी हम स्वैप कर रहे हैं। और उसके बाद अगले इंडेक्स के लिए करेंगे, यानी कि अब नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के लिए करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था 4 और 2 के लिए करेंगे। अगर स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम स्वैप कर देंगे, अदरवाइज हम आगे चले जाएंगे। इस तरह से हम 200 एलिमेंट्स के लिए काम करेंगे। एक दफ़ा जब 200 एलिमेंट्स के साथ हम स्वैपिंग कर देंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि वो कम्प्लीटली सॉर्ट नहीं हुए होंगे। तो अगर वो सॉर्ट नहीं हुए होंगे तो हम दोबारा से ये काम करेंगे और हर आइट्रेशन के बाद हम लास्ट को एक माइनस कर देंगे। लास्ट को माइनस करने का मतलब ये है कि हम अपनी अरे के साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम एक आइट्रेशन चलाते हैं तो मैंने आपको दिखाया था कि आखिरी एलिमेंट हमेशा सॉर्ट हो जाता है पहले। तो इसलिए हम अरे का साइज़ एक एक कम करते जाएंगे, क्योंकि जब लास्ट एलिमेंट सॉर्ट होगा तो दोबारा उसको सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम लास्ट में से जो कि हमने अरे का साइज़ स्टोर किया था उसमें से हम एक माइनस करके लास्ट में स्टोर कर देंगे। और ओवरऑल जो इस लूप की कंडीशन है वो ये चेक करती है कि जब तक ये लूप उस वक्त तक चलता है, यानी कि सॉर्टिंग उस वक्त तक होती है जब तक आपका स्वैप फॉल्स हो
या फिर आपका लास्ट में ज़ीरो ना आ जाए, यानी कि आप एंड पे ना पहुंचे। तो अगर आपका स्वैप फॉल्स है, स्वैप फॉल्स का मतलब है कि आपकी जो स्वैपिंग है ना वो अभी हो रही है। तो स्वैप फॉल्स हो यहाँ पे लास्ट ज़ीरो हो, तो ओवरऑल इस कंडीशन का मतलब ये होगा कि उस वक्त तक चलेगी जब तक आपका स्वैप फॉल्स रहेगा और लास्ट ज़ीरो होगा। क्योंकि अगर स्वैप ट्रू है तो इसका मतलब है कि स्वैपिंग हुई है। तो जब आपकी स्वैपिंग नहीं होगी तो ये जो आपका स्वैप फॉल्स है ये रहेगा फॉल्स, जिससे हमें हमें पता चल जाएगा कि अगर स्वैपिंग नहीं हुई, स्वैप फॉल्स है, तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि आपकी अरे सॉर्ट हो चुकी है। तो उस वक्त तक ये लूप चलेगा, और ये लूप चलेगा और उसके बाद आपकी जो ये अरे होगी वो दोनों अरे जो होंगी वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ तक हमारे पास जो अरे थी वो सॉर्ट भी हो गई। तो हम यहाँ पर भी इस अरे को सॉर्ट करके लिख लेते हैं। 1 2 1 2 4 7 9। ओके, 1 2 4 7 9। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई, और सपोज ये हम, क्योंकि हमने टेम्परेरी नेम लिए थे तो हम समझे कि यही नेम है अभी, कि आप समझे कि ये सॉर्ट हो चुके हैं, लेकिन ये मतलब कि आप ये सॉर्टेड वे में सॉर्ट करने के बाद यही जो लिंकेजेस बनती हैं वो यही हैं। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या था, देखें थर्ड पॉइंट उसके अंदर ये था कि आफ्टर द सॉर्टिंग करे आपने आउटपुट करने हैं उन 3 लोगों को जिन्होंने सर्टिफिकेट विन किया है। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी एक तो इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको जज करना होता है कि वो पूछ क्या रहा है। देखें, जब आप अरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका सबसे छोटा एलिमेंट सबसे छोटा टाइम सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। और इस तरह से हम ये सॉर्ट कर चुके हैं। अब सॉर्ट करने के बाद हमने टॉप 3 के वो निकालने हैं जो विनर है। अब ये लॉजिकल सी बात है कि विनर वही पर्सन ही होता है जिसने सबसे कम टाइम में रेस कंप्लीट की होती है। तो सबसे कम टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली वी नो कि वो सबसे पहले पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ द विनर, दिस इज़ द फर्स्ट विनर, दिस इज़ द सेकंड विनर, दिस इज़ द थर्ड विनर। तो आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आप चाहें तो 3 एलिमेंट्स का लूप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट लूप तो कोई इशू नहीं है, आप लूप को स्किप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1 है, सेकंड का 0 है, थर्ड का फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 है और थर्ड का 3 है। अब ये काम मैंने इस ग्रीन सेक्शन में किया है। मैंने 7 कमेंट भी ऊपर लिखे हैं। मैंने सेपरेटली कमेंट नहीं लिखे, मैंने हर सेक्शन का कमेंट लिखा है कि वो कर क्या रहा है। तो आप सबसे पहले आउटपुट करवा देंगे एक मैसेज जिसका नाम है फर्स्ट अवार्ड। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट अवार्ड है वो इसका है, फर्स्ट अवार्ड इस वाले का है, यानी कि आपका ये जो 1 वाले इसका, और इसका जो नेम है वो इसका, यानी कि ये फर्स्ट पे पड़े हुए हैं, और इसका जो इंडेक्स है वो भी है 1। और इसलिए आप इसका पहले नाम प्रिंट करेंगे, मेंबर नेम ऑफ 1, यानी कि जो मेंबर नेम ऑफ 1 बी को प्रिंट कर दें, एंड देन मेंबर टाइम ऑफ 1 के मेंबर टाइम ऑफ 1 को प्रिंट कर दें। उसके बाद आप इस तरह से आपका जो फर्स्ट विनर होगा उसका नाम और उसका टाइम प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आप फिर प्रिंट करेंगे आउटपुट सेकंड अवार्ड, और सेकंड का जो सेकंड विनर है वो सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो उसका मेंबर नेम ऑफ 2 एंड मेंबर टाइम ऑफ 2 प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह से थर्ड अवार्ड के लिए आप मेंबर टाइम नेम ऑफ 3 एंड मेंबर टाइम ऑफ 3 प्रिंट करवा देंगे। इस तरह से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक लूप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो लूप आपको इन सबको प्रिंट करके दे सकता है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, इफ़ यू वांट टू आइटरेट लूप हियर। तो आपको पता है कि आपने जो लूप एग्जीक्यूट करना है वो इस तरह से करना है कि 3 दफ़ा आपने लूप एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेट्स से आप कोई वेरिएबल ले लेते हैं आई, और उसमें वैल्यू रख देते हैं 1, क्योंकि आपने पहले 3 एलिमेंट्स को करवाना है 1 2 3, और ये लूप चलेगा 1 2 3। उसके बाद इस लूप के अंदर ये काम होगा कि आप प्रिंट करवाएंगे आउटपुट मेंबर नेम ऑफ आई, जो कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और उसके बाद आप इसको प्रिंट करवाएंगे मेंबर टाइम ऑफ आई, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से लूप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आप जो ये प्रॉम्प्ट है वो आप इस तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉम्प्ट जो है वो किसी और वे में हैंडल करने पड़ेंगे। तो और वैसे आप अगर बिल्कुल इसको लूप के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कंडीशन भी ये लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो आप ये लगा सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है फर्स्ट विनर है। देन आप क्या कर सकते हैं, देन आप एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, आउटपुट फर्स्ट अवार्ड।
ऐसे अगर else if I इज इक्वल टू 2 देन सेकेंड वर्ड एंड सो ऑन, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उस केस में है कि अगर आपको लाजमी लूप ही लगाना है, लेकिन यहाँ पर लूप की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास 3 विनर्स प्रिंट हो गए। अब आखिरी जो नॉर्मली सेकंड लास्ट से आखिरी 2 पॉइंट्स मिला के हम इसको करेंगे कि अब इसमें एक चीज़ ये भी थी कि वो सब लोग जिन्होंने 240 सेकंड से कम टाइम में रेस कंप्लीट की है, उन सबको एक तो आपने काउंट करना है कि वो कितने लोग हैं, सेकंड आपने उनके जो नाम है वो मेंबर सर्टिफिकेट की एरे में स्टोर करने हैं। तो लास्ट पार्ट अब हम ये करेंगे। तो अब क्योंकि हमने हर एक को चेक करना है, वी डोंट नो कि वो 240 से कम टाइम वाला हो सकता है कि 199 में ना हो, लेकिन 200 वाला जो मेंबर है उसका टाइम हो। तो इसलिए वी कैन नॉट स्किप अ सिंगल एलिमेंट, वी हैव टू आइटरेट अवर लूप फॉर द ऑल 200 एलिमेंट्स। सो ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू आइटरेट समथिंग, तो फिर उसके लिए हम लूप एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पर एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे जो चलेगा 1 से लेकर 200 तक, यानी कि फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to 200। और ऊपर हमने एक काउंट स्टोर ले लिया जिसमें हमने ज़ीरो स्टोर किया है। तो बेसिकली ये वो वेरिएबल है, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे कि कितने हमें काउंट चाहिए, कितना हमें कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 240 सेकंड से वाली कंडीशन को मीट किया है। और इस हर लूप के आइटेशन के अंदर हम चेक करेंगे कि अगर मेंबर का टाइम 240 सेकंड से कम है, अगर पहले के लाइक पहले इंडेक्स 1 होगा तो हम पहले 1 वाले को चेक करेंगे, फिर हम 2 वाले को चेक करेंगे, फिर 3 वाले को चेक करेंगे, ऐसे 1 बाय 1 200 को चेक करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर अभी हम किसी को भी चेक कर रहे हैं, तो कोई भी मेंबर टाइम अगर 240 से कम है, तो हम दो काम करेंगे। एक तो हम उसके काउंट में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए हमें अकाउंट चाहिए कि कितने लोगों ने वो फुलफिल की है कंडीशन। हम उसके काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, और उसके साथ ही साथ हम उसका जो नाम होगा मेंबर नेम ऑफ इंडेक्स, उसको उठा के हम जो मेंबर सर्टिफिकेट की एरे होगी ना उसमें स्टोर कर देंगे। अब मेंबर सर्टिफिकेट की एरे में कहाँ पर स्टोर करेंगे? काउंट की पोजीशन पे, क्योंकि जब फर्स्ट वाला पर्सन होगा तो उसका काउंट 1 होगा, सेकंड वाला पर्सन जब भी आएगा उसका काउंट 2 होगा, थर्ड वाले का 3 होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका ये कुछ मैंने टाइम सैंपल ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम पहले इंडेक्स 1 पे हैं, अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो हम ये देखेंगे कि मेंबर टाइम ऑफ 1 240 सेकंड से कम है। यस, ये कम है। तो अगर तो ये कम है तो हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट करके एक इंक्रीमेंट कर देंगे जिससे वो हो जाएगा 1। और हम मेंबर नेम ऑफ इंडेक्स, यानी कि मेंबर नेम ऑफ इंडेक्स का मतलब है कि मेंबर नेम इंडेक्स 120, क्योंकि ये मेंबर नेम की अरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है मेंबर नेम ऑफ इंडेक्स, और इंडेक्स इस वक्त है 1। तो मेंबर नेम ऑफ 1 यानी कि बी जो है उसको उठा के स्टोर करवा देंगे कहाँ पे? मेंबर सर्टिफिकेट ऑफ काउंट, यानी कि मेंबर सर्टिफिकेट के काउंट वाले इंडेक्स पे, और काउंट वाला इंडेक्स इस वक्त है 1। तो इसको हम 1 पे स्टोर करवा देंगे मेंबर सर्टिफिकेट की एरे में। अब आप देखें जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हम जब ये चेक करेंगे कि मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स यानी कि मेंबर टाइम ऑफ 2 जो क्या 280, क्या वो 240 सेकंड से कम है? तो ये कंडीशन फॉल्स है, वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, बल्कि हम थर्ड एलिमेंट को देखने चले जाएंगे। अब थर्ड एलिमेंट अब इंडेक्स हो जाएगा 3, तो 3 के लिए हम देखेंगे कि मेंबर टाइम ऑफ 3 यानी कि 140 वो लेस देन है 240 से। यस, वो लेस देन है 240 से। अगर तो वो लेस देन है 240 से तो हम काउंट में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अभी आपको याद होगा कि जो काउंट था वो हमारे पास 1 था, तो अब हम काउंट को कर देंगे 2। काउंट 2 हो जाएगा, लेकिन जो इंडेक्स है वो 3 है क्योंकि हम थर्ड एलिमेंट को देख रहे हैं। तो काउंट हो जाएगा 2 क्योंकि सेकंड पर्सन ऐसा जिसने क्राइटेरिया मीट किया है। तो हर हम मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स यानी कि 140 को उठा के स्टोर करवा देंगे मेंबर सर्टिफिकेट ऑफ काउंट में, यानी कि काउंट का मतलब है 2। तो मेंबर सर्टिफिकेट ऑफ काउंट में यहाँ पर स्टोर करवा देंगे थर्ड वाले इंडेक्स का जो नाम है इसको उठा के। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका काउंट आया है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में जो कोई एलिमेंट स्किप होंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना काउंट उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। तो एट द एंड ऑफ दिस लूप वी हैव ऑल द मेंबर्स नेम्स हु हैज कंप्लीटेड देयर रेस लेस देन 240 सेकंड्स, और हम उसको स्टोर करवा देंगे इन द मेंबर सर्टिफिकेट अरे। और हमारे पास एक काउंट भी स्टोर हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास ये होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो एलिमेंट जिन्होंने 240 सेकंड से कम टाइम में रेस कंप्लीट किए, ताकि हम उनके सर्टिफिकेट प्रिंट करवा सकें। अब ये सब करने के बाद आखिरी पॉइंट अगर आप देखें तो वो ये था
कि आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है जिसमें सर्टिफिकेट जो प्रिंट है ना वो उसका अकाउंट बताना है। तो आप एक आउटपुट करवा देंगे एक मैसेज। मैसेज प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है कि एक डबल कोट्स के अंदर हम एक ग्रेसफुल सा मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। तो ये मैसेज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी प्रिंटेड इज, ये एज इट इज़ आ जाएगा, कॉमे के बाद काउंट, काउंट की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी कैलकुलेट हुई होगी। तो इस तरह से ये हमारा एल्गोरिदम चलेगा। अब क्विकली मैं आपको इसका एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि ये हम करेंगे क्या, मतलब किस तरह से करेंगे। तो लेट सपोज आपकी जो अरे है वो खाली है, मेंबर नेम की अरे तो ऑलरेडी फिल्ड है, जिस भी वैल्यू से हमारा उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन बाकी अरे हमारे पास अभी ब्लैंक है। आप सपोज करें कि मैं 5 एलिमेंट्स के लिए चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये 5 एलिमेंट्स के लिए मैं भी चला रहा हूँ इसको, तो आप ये एज्यूम करें कि 200 के लिए भी ऐसे ही चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने एक एलिमेंट, हमने स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट आएगा, प्लीज़ एक मैसेज आएगा लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर टाइम। हम एक टाइम एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया 180, दोबारा भी हमने एंटर किया 180। अब टाइम 1 टाइम 2 के बराबर नहीं है अगर, लेकिन ऐसा तो नहीं है, टाइम तो है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी और ये वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और होना भी यही चाहिए कि अगर दोनों कंडीशन मैच होती हैं तो आप उसको उठा के अरे में स्टोर कर देंगे। तो जो भी आपका टाइम 1 में स्टोर है, लाइक मैंने 180 अगर स्टोर लेट सपोज की प्रिंट इनपुट किया है, तो वो स्टोर हो जाएगा मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स इस वक्त है 1, तो मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा 180। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स हो गया 2, तो 2 के लिए मतलब सेकंड वैल्यू के लिए भी वो दोबारा हमसे टाइम मांगेगा। तो जब वो टाइम मांगेगा तो हम उसको टाइम एंटर कर देते हैं लाइक 290, और दोबारा मैं एंटर कर देता हूँ 240। अब और ये मैंने मिस मैच किया है इंटेंशनली। तो अगर टाइम 1 टाइम 2 के इक्वल नहीं है, जो कि नहीं है, तो एक मैसेज प्रिंट होगा कि टाइम शुड बी सेम। और ये कंडीशन में के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कंडीशन उस वक्त तक चलेगी जब तक टाइम बराबर नहीं होते दोनों, लेकिन दोनों टाइम डिफरेंट है, तो इट विल आस्क अगेन योर टाइम 1 एंड टाइम 2। अब इस दफ़ा मैंने गलती, पहले मुझसे टाइपो हुआ था, मैंने ठीक इनपुट एंटर कर दी 290, तो वो स्टोर हो जाएगी जाके मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स में पड़ा हुआ है इस वक्त 2। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर हमारे पास थर्ड 3 आ जाएगा, तो 3 के लिए भी वैल्यू ऐसे ही प्रिंट स्टोर होगी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। तो फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से वैल्यू स्टोर कर दी। सही हो गया। उसके बाद हमने सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट होंगे दोनों, मेंबर नेम भी और मेंबर टाइम भी सॉर्ट होंगे। तो सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, नहीं कि सबसे छोटा सबसे पहले होगा। इसमें से 180 सबसे छोटा है, तो 180 आ गया, फिर आपके पास 160 आ गया, 165 आ गया, फिर आपके पास 254। अब मैं एक दोबारा से इस array को लिख देता हूँ। ये आपके पास आ गया 180 और 180, और इसके बाद आपके पास आएगा 254, फिर आएगा आपके पास 2 सबसे पहले आपके पास आएगा 165, 180, 254, 290 एंड 522। तो ये आपकी अरे सॉर्ट होगी, और ये अरे सॉर्ट होने के बाद आपकी ये वाली अरे भी उसके अकॉर्डिंग ही सॉर्ट हो जाएगी। तो ये आपने एज्यूम करना है कि ये सॉर्ट हो गई है जिस भी वे में। तो मैं इस अरे को रिमूव कर देता हूँ, हमारी ये एक्चुअल सॉर्टेड अरे है। ठीक है। उसके बाद ये अरे सॉर्ट होने के बाद आपने वो 3 मेंबर्स को अवार्ड दे के प्रिंट करना है। तो मेंबर नेम ऑफ 1, यानी कि मेंबर नेम ऑफ 1 बी, आप मैसेज प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पर फर्स्ट अवार्ड, और उसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा मेंबर नेम, जो कि मेंबर नेम ऑफ 1 जो कि है बी, जो कि एक्चुअल नाम होगा कोई, और मेंबर टाइम ऑफ 1 जो कि है 165, यानी कि 1 पे जो भी टाइम पड़ा 165। सिमिलरली आपका ये सेकंड वाला ए और 180 सी और 254 ऐसे तीनों प्रिंट हो जाएंगे। ये प्रिंट होने के बाद आपने अब एक उन वो लोग ढूंढने हैं जिन्होंने 240 सेकंड से कम टाइम में रेस कंप्लीट की है। तो काउंट के वेरिएबल में स्टार्ट में आ गया 0। अब हम एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम 1 to 200, यानी कि इंडेक्स में 1 होगा। तो सबसे पहले मेंबर टाइम ऑफ इंडेक्स यानी कि 1 को देखेगा क्या ये 240 सेकंड से कम है। अगर तो 240 सेकंड से कम है तो काउंट में इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि अगर है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे। और इसके नाम को उठा के हम इसको मेंबर सर्टिफिकेट में भी डाल देंगे, यानी कि इसका नाम है बी, इसको उठा के मेंबर सर्टिफिकेट में हम ऐड कर देंगे। उसके बाद जब सेकंड आइटरेशन चलेगी तो सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो भी 240 सेकंड से कम है, तो इसको भी हम इसका नाम उठा के इधर रख देंगे और काउंट को हम
इंक्रीमेंट कर देंगे। थर्ड वाला 240 से कम नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, फोर्थ वाला भी नहीं है, फिफ्थ वाला भी नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ ये बी और ए दो एलिमेंट्स प्रिंट होंगे और काउंट में आ जाएगा 2, क्योंकि दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जो एलिजिबल थे सर्टिफिकेट के लिए। और एंड पे हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी प्रिंटेड, और उसके साथ आगे हम एक मैसेज काउंट आ जाएगा जो कि काउंट की वैल्यू होगी 2। और इस तरह से हमारा ये जो एल्गोरिदम होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो पीडीएफ है और सेपरेटली जो आपकी बबल सॉर्ट की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप फिर कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।